वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि सूर्य बड़ा है या पृथ्वी बड़ी है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। सब जानते हैं सूर्य बड़ा है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सूर्य बड़ा है या पृथ्वी बड़ी है या कुछ और मामला है। तो कोशिश करते हैं समझने की। जो हमारा सूर्य है उसका जो व्यास है वो लगभग 13,90,000 किलोमीटर माना जाता है। और जो पृथ्वी है उसका व्यास लगभग 12,750 किलोमीटर। अर्थात जो वैज्ञानिक जो बात कहते हैं उसके हिसाब से सूर्य पृथ्वी के मुकाबले 109 गुना बड़ा है। अब ये 109 गुना कितना होता है, आपके सामने एक पिक्चर, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डॉट है बीच में सेंटर में। ये अर्थ लिखा हुआ है और ये मून लिखा हुआ है और ये पूरा का पूरा जो आपको सामने जो गोला है ये सूर्य है। 109 गुना, यानी कि अगर आप एक कागज पे ड्राइंग करेंगे और लगभग 10-11 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे या एक गोला पेरिफेरी ड्रॉ करेंगे और सामने की तरफ एक बिंदु 1 mm का बिंदु ड्रॉ करेंगे, तो वो 1 mm का जो बिंदु है वो अर्थ होगी और जो पूरा जो 10-11 सेंटीमीटर का जो स्फीयर होगा वो आपका सूर्य होगा। तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये इतना फर्क इसके अंदर होता है। लेकिन क्या वाकई इतना फर्क होता है? जब आपके सामने फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं तब तो वो 109 गुना। ये देखिए, ये कि आपके सामने ये पिक्चर है, ये सूर्य का छोटा सा पार्ट, पेरिफेरी का थोड़ा छोटा सा पार्ट दिखाया गया है। और ये थर्ड नंबर पे, ये फर्स्ट पे मरकरी, सेकंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ। ये अर्थ आपको दिखाया गया बिल्कुल बिंदु जैसा। लेकिन जब आपके सामने जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया जाता है तो इस प्रकार से नहीं किया जाता, आपके सामने इस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई आप सूर्य जो है पृथ्वी के सामने इतना 109 गुना बड़ा है या नहीं है। इस बात को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम समझते हैं सूर्य ग्रहण से। जब सूर्य ग्रहण होता है तो कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूरज के बीच में आ गया। अब जब पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो आपके सामने एक पिक्चर हमने दिखाई है, जहाँ पर ये पिक्चर सही नहीं है। यहाँ पर जो जो सूर्य दिखाया गया वो पृथ्वी के सापेक्ष मुश्किल से 1.5 गुना के आसपास दिखाया गया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। तो उस ये बहुत आपके माइन्यूट है। चंद्रमा बहुत माइन्यूट है, पृथ्वी से 1/4 है और पृथ्वी जो बहुत छोटी है। तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो ये चंद्रमा कभी भी सूर्य को कवर नहीं कर सकता है। चंद्रमा कभी भी सूर्य को पूरा नहीं ढक सकता है। और चंद्रमा यदि नहीं ढक सकता है तो इस प्रकार का जो सोलर एक्लिप्स जो आपको देखने को मिलता है, जो सूर्य ग्रहण जो आपको देखने को मिलता है, वैसा सूर्य ग्रहण आपको कभी भी देखने को नहीं मिल सकता है। एक छोटा सा बिंदु जैसा चंद्रमा पूरे सूर्य को कभी नहीं ढक सकता। आप सोचिए कि आपके घर में एक लट्टू है, उस लट्टू के सामने कोई छोटी सी बॉल रख लीजिए और उसके पीछे का एरिया देखिए, क्या वो ढक पाता है? नहीं ढक सकता है ना? वो कभी नहीं ढक सकता है। दूसरी बात, यदि सूर्य बड़ा है और पृथ्वी यदि छोटी है तो उसके हिसाब से जो जो सूर्य का जो प्रकाश है, या देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है इस पृथ्वी पर, जो कि आपके तीसरे नंबर की है, इस पृथ्वी पर चारों तरफ से आप देखेंगे कि ये जो पृथ्वी पर जो प्रकाश पड़ेगा, पीछे का कुछ पार्ट छोड़ करके लगभग 60-70% जो पृथ्वी वो प्रकाशमान रहेगी। परंतु हमें जो वैज्ञानिक बताते हैं कि भाई आधी पृथ्वी पर प्रकाश होता है, आधी पृथ्वी पर अंधेरा होता है। अगर इतना बड़ा सूर्य है और छोटी सी पृथ्वी है डॉट जैसी, तो प्रकाश जो है बहुत उसके दोनों बाउंड्रीज को, दोनों पोल्स को पार करके जो पीछे वाली सरफेस तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस ऐसा प्रकाश आपको 60-70% तक जो प्रकाशित होनी चाहिए पृथ्वी, वैसा वैज्ञानिक नहीं बताते हैं। तो इन दो बातों से कुछ न कुछ ये बात सामने आती है कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ है। भारतीय वैदिक शास्त्र के अनुसार जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो इसलिए नहीं होते। चंद्रमा जो होता है वो राहु की वजह से होता है
और सूर्य ग्रहण जो होता है वो केतु की वजह से होता है। तो जब राहु और केतु जो छाया ग्रह माने गए हैं, ये 18 वर्ष में पूरा भोचक्र में एक चक्कर लगाते हैं और 18 महीने में एक राशि में ये लोग एक राशि को पार करते हैं। 18 महीने में एक राशि में पार करते हो, 18 वर्ष में पूरा एक राउंड लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आधुनिक जो खगोल शास्त्री है वो हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको मन में जो भी सवाल आ रहे हैं उन सवालों को कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको ये ठीक लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वैज्ञानिक हमसे झूठ बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्य इतना बड़ा नहीं हो जितना बड़ा कहा जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी बड़ी हो और सूर्य छोटा हो। तो ये तमाम सवाल जो आज का जो हमने आपके सामने चर्चा रखी उससे ये सवाल खड़े होते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चिंतन करें, डीप थिंकिंग करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें और इस पर विचार करें कि इसमें सत्यता क्या है। जय हिंद, धन्यवाद।